हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है बच्चों लोग एमकॉम का, कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आईएमपी क्वेश्चन पड़े, तो जो दो मॉड्यूल है 4 यूनिट में डिवाइड है। तो सबसे पहले आप लोग को सुन लो और समझ लो। देखो, मतलब 50 मार्क का एग्जाम है, 10 मार्क का केस स्टडी आएगा। इसके पहले मैंने करियर प्लानिंग का क्वेश्चन पेपर के साथ आईएमपी क्वेश्चन बता दिया, उसको देख लेंगे तो इसका आइडिया आ जाएगा। तो पहला केस स्टडी आएगा और 4 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब 8 आएंगे, 10 दो लिखना है, दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक। तो जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट मॉड्यूल, जितना हो सकता है उतना ज्यादा आंसर पढ़ना है, बाकी में फिर एमपी पढ़ेंगे चलेगा। देखो, फर्स्ट मॉड्यूल में तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक ये एमपी है। ऑब्जेक्टिव्स क्यों पढ़ना है मालूम है? अगर कुछ भी आंसर नहीं समझ में आना तो ऑब्जेक्टिव्स का आंसर किधर भी लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत आईएमपी हो गया, सबका मालिक ये हो गया। फिर इसके बाद में तुमको ये पढ़ना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिटेंशन, है ना। ये हो गया 3 आंसर तुम्हारा। और एक मेजरिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये तुमको इधर 3 से 4 पढ़ना है। और फिर ये वाला टॉपिक में ना तुमको कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर एक आंसर आएगा, एक वो करो, और उसको हो सकता है उसके ऊपर केस स्टडी आएगा। फिर कस्टमर सर्विस, मतलब 4C इन कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी, मतलब ये वाला क्या है, कस्टमर सर्विस में क्या क्या स्ट्रेटेजी, 4C वाला पढ़ना है। और एक आंसर ये है स्ट्रेटेजीज फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप। मतलब इधर से तुमको ना 6 या 7 आंसर पढ़ना है, तो तुम्हारा 40-20 मार्क हो जाएगा। और 10 मार्क का केस स्टडी हो सकता है यहाँ से आवे। और उसके बाद मेन हेड पॉइंट्स बना के रखना है अभी से ही, ताकि हेड पॉइंट बनेगा तो 1 मिनट्स में तुम लोग लिख सकते हैं। तो जो मॉडल 2 है कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर एंगेजमेंट, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजीज फॉर कस्टमर लॉयल्टी डेवलपमेंट। क्या स्ट्रेटेजीज है? रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आंसर पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये दो में से एक है। ओके, और नहीं आया कुछ तो इसके घुमा के तुम लोग किधर भी लिख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद ये आंसर है अप्रोचेस टू सीआरएम विद यूज ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस आता है, जैसे ऑपरेशनल एनालिटिक, देखिए वाला टॉपिक वाला इंटरनेट एआई वाला आंसर है। यूज ऑफ इंटरनेट टूल, ये दूसरा आंसर तुमको पढ़ना है। और एक डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इधर से 3 पढ़ा, इधर से 2 पढ़ लिया, और इधर से 6 आंसर पढ़ लिया। मतलब 12-13 आंसर बनाने गए, क्योंकि तुम लोगों ने टीवाई में कैसे भर भर के आंसर पढ़ा था, 16-16, 18-18। अब ये 50 मार्क का पेपर है, तो 12-13 आंसर कोई भारी नहीं पड़ेगा। मेन बात है हेड पॉइंट्स बनाना है, जो हेड बच्चा हेड पॉइंट बनाएगा वो जीत जाएगा। ओके, तो यही बताने का था। तो ये तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट का आईपी है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बाकी और भी सब्जेक्ट्स का आईएमपी बना दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।